नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से जूनागढ़ स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस फार्म की 3 और घोड़ियां आपको। वैसे तो हमने आपको ये घोड़ियां पहले भी दिखाई हुई है, पर सोचा क्यों ना एक घोड़े भी दिखाएं तो घोड़ियां भी आपको दिखाई जाएं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी हमारे सामने 3 घोड़ियां हैं जो हम लोगों को दिखाने वाले हैं। तो अगर हम बात करें पहले सबसे पहली घोड़ी की, तो जो हमारे सामने अभी सबसे पहली घोड़ी खड़ी हुई, इसका क्या नाम है? केसर घोड़ी है नाम इसका। इसका केसर। हाँ प्रदीप जी। और केसर की सर उम्र क्या हो गई होगी? उम्र ये 6.5 साल की हो गई। 6.5 साल की। हाँ। और इसके अगर बाप की बात करें सर, तो ये काले कांटे की है प्रदीप जी। काले कांटे की। हम्म। और हाइट कितनी होगी सर इसकी? हाइस्ट 63 लमसम है। 63। हम्म। और मार्किंग में देखें तो सर? मार्किंग में एक पैर सफेद और पूरा ब्लेज है। एक पैर सफेद और पूरा ब्लेज है। हाँ सर। तो सर कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे? यही अपने होम ब्रीड है घर की ये। अच्छा, अपने फार्म की होम ब्रीड है। हाँ यही तो ये किस, इसकी माँ कौन है? वही गणगौर? गणगौर। गणगौर है। गणगौर हाँ। बिल्कुल। हम्म। तो अपने फार्म की ये होम ब्रीड है। हाँ होम ब्रीड है। बाकी अधिकतर बच्चे तो आपके फार्म के होम ब्रीड ही समझो। हाँ पूरे पूछने की पूरे। जरूरत ही नहीं है, मेरे को लगे कि भाई बाहर से है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अभी इस घोड़ी ने, केसर ने कोई बच्चा वगैरह दिया है कि नहीं दिया? इसने 2 ठान दिए प्रदीप जी। हाँ हाँ सबसे पहली तो इसकी एक बछेरी है परमहंस की। हाँ हाँ। और दूसरा इसने दिया था बच्चा परमहंस का। परमहंस का ही। वो 2-2.5 महीने के होकर फिर वो खत्म हो गया था। ओके। हाँ। और अब वापस ये प्रेग्नेंट है परमहंस से ही। परमहंस से ही। हाँ 5 महीने की हुई है। ओके, जो गज्जू बना के पास हाँ में। पोसाना में जो बना के पास है। बिल्कुल। हाँ तो सर। कितने मंथ की प्रेग्नेंट है सर अभी? 5 महीने की हो गई। 5 महीने की। हम्म। तो आप खुद जाके मीटिंग करा के लाए थे? मेरे स्टाफ ही गए थे। अच्छा। उनसे फ़ोन पे बात हो गई थी। तो हाँ कर दी होगी। हाँ बाकी मेरे को लगता है कि परमहंस के रिजल्ट भी एक से एक शानदार है। हाँ आ रहे हैं सर। है ना? ये अच्छे आ रहे हैं सर। बिल्कुल। हम्म। तो सर, अगर बात करें हम अभी पुष्कर मेले की, हाँ सर। तो इस बार तो मेरे को लगता है आपका विचार था पुष्कर मेले में जाने का, तो हम वो सपना घूम के थोड़ा सा आएंगे। टूट गया क्या? हाँ मैंने घूम के आएंगे जाएंगे देखेंगे सर। हाँ हाँ। हाँ तो लगा नहीं अब की बार सर। नहीं लगा। हम्म। तो पुष्कर मेले से सर आपको क्या लगता है कि किन लोगों को ज्यादा नुकसान है? सर सबसे ज़्यादा तो किसान है। हाँ हाँ। उनको नुकसान ज़्यादा होता है। किसानों को। हाँ उनका जैसे कोई गुड़ियाँ खरीदने का सेल परचेज का काम करते हैं। जो माल लिया फिर वो कहाँ सेल करेंगे सर। ये तो बिल्कुल। बहुत भारी तकलीफ हो गई सर। हाँ हाँ। और फिर मेला नहीं लगने से थोड़ा गैप भी हो जाता है। गैप, बहुत बड़ा गैप हो जाता हाँ, है। घोड़ों में मिलना जुलना एक दूसरे को जानवर देखने का खरीदने का वो भी गैप हो गया। और मेरे को लगता है पुष्कर मेले का इंतजार घोड़े वाले, एक मेला खत्म होता नहीं है उसके बाद से ही चालू कर चालू हो देते हैं। जाता है क्योंकि प्रदीप जी अंतर्राष्ट्रीय मेला है हाँ हाँ। पुष्कर का। बहुत मतलब पुराना मेला है और बहुत बिल्कुल। बड़ा मेला है। मतलब अब की बार तो बेचारे ऊँट वालों की भी मिट्टी खराब हो बहुत गई हालत मेले में। खराब हो गई साउंड की। बहुत हालत खराब। ऊँट वाले तो कह रहे थे साहब हम इतनी दूर से चल के आए, अब बताओ पैरों के छाले अभी तो हटे भी नहीं, अब हटे इतनी नहीं। दूर जावे कैसे? बिल्कुल सब पैदल लेके आते हैं सब। बेचारे वो तो इतने दिन जब भी बैठे रहे वहां पे। हाँ हाँ अब बाद में क्या हुआ होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि हम भी मेले से आ गए थे। बिल्कुल क्योंकि जब सही बात प्रशासन ने सबों को भगा दिया था, हम भी वहाँ क्या करते? सही बात है सही बिल्कुल। बात बाकी कोई नहीं, चलो घोड़े वाले प्रयास करेंगे और अगली बार है। जरूर मेला लगेगा। बिल्कुल 100% लगवाएंगे। लगवाएं ऐसी लगाना मैं चाहिए उम्मीद सर। करता हूँ। हाँ बिल्कुल बस सिर्फ उसके लिए एक चीज जरूरी कि सब घोड़े वाले एक रहे बस। बस सब हम घोड़ा मतलब एकता को थोड़ो फर्क ज्यादा पड़ा है प्रदीप जी। हाँ इनमें आप एकता दिखावन सा बिल्कुल। इनको प्रशासन में भी थोड़ा प्रभाव पड़े। मैं तो कहता हूँ, देखो वैसे आपकी किसी से भी कोई भी दुश्मनी हो, हाँ वो छोड़ो। हाँ जब मेले की बात आए तो इंडिया के सब घोड़े वालों को एक हो जाना चाहिए। एक हो जाना चाहिए सर। उस टाइम पे ये नहीं रहना चाहिए कि हमारी उससे लड़ाई है कि हमारी उससे नहीं लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। सबों को एक रहोगे हाँ तो सर। मेरे को लगता है कि इंडिया का कोई मेला रुक नहीं सकता। हाँ नहीं रुकता। अगर कोई बीमारी वगैरह है तो चलो रुकता है तो ठीक है। वो अलग बात अगर कोई बीमारी वगैरह नहीं है तब तो मेरे को लगता है कि मेला सुचारू रूप से लग सकता है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर, अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, हाँ इस प्रदीप दूसरी घोड़ी का क्या नाम है? ये गणगौर नाम है इसका। गणगौड़। और इसकी उम्र बताओ सर एक बार। उम्र कम से कम 22-23 साल की पुरानी घोड़ी है अपनी है। 22-23 साल की। हाँ हाँ। तो सर, ये घोड़ी कहाँ से लेके आए थे आप? ये अपने घर की होम ब्रीड ही है। अच्छा, ये घोड़ी भी घर की होम ब्रीड है? हाँ, कि भाई पुरानी 22-23 साल तो हो गए घोड़ा रखते हुए आपको, है ना? हाँ जैसे कि लोगों को मैंने। पुराने टाइम से ही है सर। हाँ हाँ। एक दो जानवर शुरू से ही। कितने साल हो गए होगी सर आपके हिसाब से वैसे घोड़ा घोड़ी रखते हुए? मेरे को तो हो गए साहब 40 साल। 40 साल। तो कभी सर मेले वगैरह शो वगैरह में घोड़ा घोड़ी लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए सर। नहीं लगाए। तो सर, गणगौर ने कितने बच्चे दे दिए अपने घर पे अगर बात करें तो? ये है इसका 13 नंबर बच्चा। जो आलमगीर का जो देवव्रत है, हाँ ये 13 नंबर। ये 13 नंबर का है।
और कितने बच्चे चले गए सर इसमें से? इसमें 2-3 बच्चे तो मैंने सेल किए और 2-3 बच्चे खत्म हो गए। 2-3 बच्चे खत्म हो गए। हाँ, क्योंकि पहले मेरे पास में 2-3-4 जानवर रहते थे, तो स्टाफ का वो थोड़ा तकलीफ थी, बराबर इसकी मेंटेन नहीं हुई थी, वो जानवर खत्म हो गए। तो सर गणगौर की कोई लाइन वाइन के बारे में कोई डिटेल है क्या? ये सुल्तान की है साहब। सुल्तान लाइन की? हाँ, जो नरेंद्र सिंह बाबू जी के पास में था। हाँ। गणगौर की क्या हाइट है अभी? ये भी 61 ही है। 61 ही है। तो अभी किसी से प्रेग्नेंट करा रखा है क्या सर? अभी ये अपने वाला जो है राजस्वरूप राजस्वरूप से? हाँ, इससे मीटिंग करवाई है। आप देखो 10 दिन हुए हैं इसको। अभी तो चेक पास करा ही नहीं होगी है ना? वो तो 2 महीने 2.5 महीने लगेंगे। 2-2.5 महीने बाद कराते हैं। बाकी सर ये जैसे पुरानी लाइन की आजकल घोड़ियों की ज्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, तो कभी किसी ने मांगी नहीं क्या गणगौर को? नहीं मांगी, काफी लोगों ने मांगी। हाँ। पर मैंने कहा भाई पुरानी घोड़ी है और अभी तक ये बच्चे दे रही है, तो फिर देने में क्या मतलब। बिल्कुल। हाँ, और सब ये देखो आप, ये केसर है, ये जो विजय लक्ष्मी है, ये सब इसी के रिजल्ट है। ये बच्चा है, तो फिर देने में क्या फायदा। बाकी मेरे को लगता है सर कि अभी तो गणगौर है, यानी कि अगर देखा जाए तो एटीट्यूड वगैरह में खूब है, बहुत तेज है। मैं तो कहूँ आपके यहाँ फार्म पे जितनी भगवान इसको तरक्की बख्शे, उतनी उम्र दे, वो ज्यादा बढ़िया है ना? हाँ, क्योंकि 22-23 साल की तो हो ही गई। बिल्कुल सर। और मेरे को लगे आपके फार्म पे 10 और 9 बच्चे और दे दिए तो पूरा एक क्रिकेट की 2 टीम दे जानी है आपके फार्म पे। बिल्कुल। बाकी मार्किंग में क्या है सर ये गणगौर देखे तो? सिर्फ ब्लेज है इसके। ब्लेज है। हाँ, और ये तेलिया कुमैत कलर है इसका। तेलिया कुमैत है। तो सर इसको डाइट में कुछ एक्स्ट्रा देते हो, जैसे कि अभी उम्र दराज के हिसाब से कुछ है? बनता है दोनों टाइम। और अभी जैसे सर्दी में वो तिल की जो कचर है, तिल्ली का तेल है, जैसे 50-50 ग्राम सुबह शाम दे देते हैं दाने में मिला के। हाँ, दाने में मिला के देते हैं। तो थोड़ी मेथी है, उसके हिसाब से थोड़ी सी हेल्थी है ना? हेल्थी है। हाँ। तो सर अगर बात करें, जैसे अभी फार्म पे अपने बच्चा बच्ची आए थे, तो बच्चा बच्ची आते तो आप भी भबरी देखते हो कि पहले कि यार भबरी देखो यार? नहीं कोई नहीं देखते भबरी, कुछ नहीं देखते, ये सब फर्जी बातें करते हैं। और सर आपने जैसे इतने फार्म पे घोड़ा घोड़ी कभी बेचे, या जैसे कि 2-3 ही आपने ज्यादा सेल परचेज का काम तो किया नहीं किया है। ये सब यहाँ तैयारी कर ली है, सब वापस जाने सभी तैयार कर ली, तो बेचे ही नहीं। सभी घोड़ियां बना दी अपने फार्म पे, घोड़ियां बना दी। तो सर अभी आज के टाइम पे जो मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई अच्छी लाइन की घोड़ी खरीदो, घोड़ा खरीदो, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? यानी कि आपने जैसे एक घोड़ी से इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, ऐसा बनाए तो वो ज्यादा फायदेमंद है कि खरीदने में ज्यादा फायदेमंद है? ऐसे बनाए तो फायदा है सर, है ना? हाँ। मेरे को एक घोड़ी सर सबसे पहले जब आपने खरीदी थी, आपने जब यानी कि होश संभाला होगा, तो कितने पैसे की खरीदी? कुछ रेट पता है क्या? मैंने तो घोड़ियां जो खरीदी नहीं सर, वो कोई 50,000 में, कोई 60 में, 1 लाख ऐसी रेट। कितने टाइम पहले की बात बता रहे हो सर? कोई 25 साल पहले की बता रहा हूँ, 30 साल पहले की बता रहा हूँ। मेरे को लगता है उस टाइम पे तो 1 लाख रुपए 1 करोड़ के बराबर हुआ करते होंगे। 40 में, 1 में, 1 में, और 1 लाख में। और उस टाइम पे तो अच्छे से अच्छी लाइन की आ जाती होगी, यानी कि लाइन तो होती नहीं होगी उस टाइम पे। पर बाकी अच्छी जो अच्छे घरों में, मतलब अच्छी कंडीशन की घोड़ियां काटी में, आपकी सुंदरता में वो मिल जाती थी। तो सर अभी राइडिंग वगैरह करते हो कि सुबह सुबह, या नहीं करते अभी? हाँ, करते हैं सर। करते हैं? आपके यहाँ तो पीछे मेरे को लगता है खेत वगैरह है, कहीं पे भी घोड़ी लेके जाओ, कच्चे रास्ते की आपके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? पीछे जो दिख रहा है सर, ये अपना 70 बीघा का फार्म है, इसमें ये डैम बना हुआ है, और इसी में सुबह सुबह घुमा लेते हैं। बाकी आपको जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं कि कच्चे बच्चे का कोई प्रॉब्लम हुआ है ना? कच्चे वाली नहीं बात, कच्चे वाली कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने खेत में घुमा लाओ। पैरों में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। बाहर पे कच्ची रोडें भी है, पक्की रोड भी है, पर अपन यहाँ इस कच्चे में ही घुमाते। पर यहाँ पे क्या आपके ये खेत में घुमाओ तो ट्रैफिक वगैरह का कोई वो दिक्कत वाली, वो झंझट वाली बात नहीं है ना? नहीं है। बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो तीसरी घोड़ी खड़ी हुई, इसका क्या नाम है? सर पहले तो इसका नाम था असु महिमा। असु महिमा। हाँ, फिर इसको चेंज कर दिया, विजय श्री कर दिया। आधार कार्ड चेंज? इसका आधार कार्ड अलग हो गई। असु महिमा बोली कि मेरा नाम चेंज करो? नहीं, अपना हमने कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा नाम अच्छा लगा होगा। हाँ, विजय श्री कर दिया। तो विजय श्री की सर उम्र क्या है अभी? ये भी उस राजस्वरूप से 3 दिन बड़ी है सर। 3 दिन बड़ी है? ये लमसम 33.33 की है। 33.5 में? सिर्फ 3 दिन का फासला ही है। 3 दिन का ही है। हाँ, तो आगे पीछे थोड़ा सा बस है ना? अगर सर हाइट में बात करें तो ये अभी मेरे हिसाब से 62 है। 62 है। हाँ। और सर मार्किंग में बात करें? 2 पैर सफेद और पूरा ब्लेज है। 2 पैर सफेद और पूरा ब्लेज है। ब्लेज, हाँ। बिल्कुल। बाकी सर अभी इसको प्रेग्नेंट करवाया क्या?
नहीं, इसको अपना ये राजस्वरूप घोड़ा ही खोलेंगे और मार्च अप्रैल तक। हाँ। तो सर आप जो घोड़ियां मैट कराते हो कितनी उम्र के बाद मैट कराते हो? कम से कम 3.5 साल। 3-3.5 साल के बाद? 3 साल मान लो आप। तो सर बहुत सारे लोग जैसे कि 11 दिन बाद, जैसे एक बच्चा देने के 11 दिन बाद घोड़ी मैट करा देते हैं। नहीं, वो तो आप भी करा देते हो क्या ऐसे? नहीं, पहले 1-2 बार करवाई थी मैंने इस घनघोर घोड़ी को। बाकी अब तो क्या है, बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, जैसे अपन को दूर ले जाना होता है तो वो छोटे बच्चे को ले जाने में तकलीफ आती है। बिल्कुल। तो फिर 4-5 महीने का 5 महीने का होने के बाद में आप उसको अलग करके और फिर घोड़ी हिट में आए तो फिर कवरिंग करवा। तो सर जैसे अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कॉमन, जैसे माने चलो मैंने कहीं से प्रेग्नेंट घोड़ी ली। जी सर। तो वो घोड़ी जिसने प्रेग्नेंट कराई, हाँ जी, उसका ज्यादा रोल है या फिर उसने जिसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया उसका ज्यादा रोल समझते हो आप? कैसे सर? जैसे मानिए चलो मैंने आपको एक घोड़ी बेची। हाँ। जो पहले से ही प्रेग्नेंट है। हाँ। है ना, मैंने तो खाली प्रेग्नेंट करा के आपको बेच दी। तो 5 महीने की मानिए चलो प्रेग्नेंट है वो घोड़ी। अब आपके फार्म पे आने के बाद में वो घोड़ी बच्चा देती है 11 महीने बाद। ठीक है सर। और आप पाल पोस के बड़ा करते हो, तो किसकी जिम्मेदारी समझते हो आप ज्यादा? जिसने पाल पोस के बड़ा करा उसकी जिम्मेदारी जो पालने वाले हैं उनकी ज्यादा होगी सर, है ना? बहुत मेहनत पड़ती है। पर आजकल मैंने देखा है कि थोड़ा सा जो घोड़ी प्रेग्नेंट कराता है वो नाम ले जाता है कि साहब मैंने ब्रीड की है। तो अरे नहीं सर, वो पालने में बहुत मेहनत लगती है सर। अभी जैसे ये खराब होती है। अभी जैसे सर ये आपके फार्म पे 2 बच्चे आए। हाँ, तो अभी 3-3.5 महीने के हो गए, जो हम लोगों को अगली वीडियो में दिखाएंगे भी। हाँ। तो कितनी मेहनत है, कितनी मशक्कत और कितना टाइम देना पड़ता है छोटे बच्चों को? मतलब 24 घंटे ही टाइम देना पड़ता है सर। बहुत ही परेशानी का काम है इनका। 3-4 महीने 5 महीने तक के होते हैं ना सर, तो इनका बहुत ज्यादा रोल रहता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है इनका। आप देखो मिट्टी खाने का थोड़ा ज्यादा रहता है, उसमें ये कई बार खत्म भी हो जाते हैं। मिट्टी खाने की वजह से दस्त वगैरह भी लग जाते होंगे, है ना? अभी जो बताया ना, परमहंस का जो बच्चा मेरे पास में छूटा है, उसका यही रहा रीजन, मिट्टी वाला ही। तो फिर मिट्टी उसका इलाज ट्रीटमेंट नहीं कराया था क्या? वो जम जाती है, अपन को कैसे पता चलता है? खुला रहता है घोड़ी के साथ। बिल्कुल। 24 घंटे आप ध्यान नहीं रख सकते। तो सर मिट्टी किसकी वजह से खाता है बच्चा? आयरन की कमी से? बस बिल्कुल कैल्शियम की, आयरन की कमी की वजह से ही खाता है वो। बहुत सारे लोगों ने के तो मैंने देखा है उनके वो गमछा सा लगा देते हैं मुंह पे मिट्टी नहीं खावे। तो वो 24 घंटे नहीं रख सकते सर। हाँ, फिर बच्चा दूध भी तो पीता है। दूध भी पीता है। हाँ, और वो खाए बिना मानेगा नहीं मानेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर। बाकी मेरे को लगता है कि आज के टाइम में पुरानी घोड़ी होना बहुत कम फार्मों पे मिलती है पुरानी घोड़ी। हाँ, है ना? बिल्कुल सर।